नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत और गृह विभाग भाजपा को मिलने के बाद से ही बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था, आरजेडी पर हमले, घुसपैठ, नौकरी और अपने विभाग की प्राथमिकताओं पर एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए हैं। कल भी एक मीडिया समिट में बोलते हुए सम्राट चौधरी पूरे सेशन में बेहद ही आक्रामक अंदाज में दिखे और कहा कि बिहार में बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों को जेल जाना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब सिर्फ सुशासन की सरकार चलेगी, बिहार में कानून तोड़ने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस दौरान सम्राट चौधरी ने अपनी जीत पर कहा, मैं तारापुर नॉमिनेशन से पहले गया ही नहीं था, लेकिन वहां की जनता ने मुझे जिस तरह आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार में सुरक्षित माहौल है, बिहार में आज सुशासन है, आप रात 12 बजे भी निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने अंधेरा नहीं देखा उसे सुबह की पहचान कैसे होगी। जंगल राज के बाद ही सुशासन की सुबह हुई है। गृह मंत्री ने यह दावा किया कि बिहार में अपराध का ग्राफ बदला है। उन्होंने कहा, आज बिहार में संगठित क्राइम नहीं है, हाँ व्यक्तिगत झगड़े होते हैं, लेकिन जिन पर आरोप थे वो चुनाव जीत कर आ गए। सुशासन मॉडल ही चलेगा। उन्होंने योगी मॉडल की तुलना पर कहा, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में नीतीश जी की सरकार चल रही है और सुशासन मॉडल नीतीश जी का ही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित रहें, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। बिहार में हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी, किसी ने उन्हें छेड़ा तो वो सीधे जेल जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह विभाग उन्हें नीतीश कुमार के आशीर्वाद से मिला है और सरकार के सभी फैसले सीएम की सहमति से होते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट और बिहार में सरकार मजबूत है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि सम्राट को जिताइए, बड़ा काम मिलेगा। नीतीश जी फिर सीएम बने हैं, बिहार में एनडीए के पांडवों के नेतृत्व में सुशासन सरकार चलेगी। वहीं उधर नीतीश कुमार कितने साल और सीएम रहेंगे, इस पर बात करते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विरोधी बोलते रहे, हमें परवाह नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। जाहिर है कि हाल ही में नीतीश सरकार ने एक ऐसा फैसला भी किया है जिससे राजद खेमे में टेंशन बढ़ गई है। याद हो कि राबड़ी देवी को उनका पुराना बंगला खाली करने को कहा गया है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड वाले इस बंगले की जगह हार्डिंग रोड पर एक नया बंगला भी दिया जा रहा है, लेकिन राजद इसे लगातार एक अलग ही एंगल देने में लगी हुई है। वैसे तो ये सारी सुविधाएं मिलना तो कब की बंद हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष है इसलिए उन्हें छूट मिली हुई थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास खाली कराया जाना चाहिए, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, ये जनता का घर है, किसी की बपौती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, मैंने खुद 6 घर बदले हैं। राबड़ी देवी को नेता विरोधी दल के अनुसार आवास दिया गया है, कोर्ट तय करेगा। लालू परिवार के विवाद पर उन्होंने साफ कहा, अब घर की बात नहीं होगी, बिहार की विकास की बात होगी। बेटा क्या बोल रहा है, बेटी क्या बोल रही, ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन सुरक्षा देना हमारा काम है। सम्राट चौधरी ने रोजगार, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और विपक्ष पर कई बड़े दावे करते हुए कहा कि एनडीए सरकार बिहार को अगले 20 वर्षों में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल कर देगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देगी। पिछली बार 10 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन 40 लाख रोजगार दिए गए। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि ईडी और विजिलेंस पहले से ही कहीं ज्यादा सक्रिय और यदि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित हो गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने इस दौरान पीके पर भी बात की। प्रशांत किशोर पर उन्होंने कहा कि जिसके पास सबूत हो वो जनता के सामने रखे, जबकि सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घुसपैठ को लेकर उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान घुसपैठिए भाग गए और जिनके नाम कटे उनमें से किसी ने दावा नहीं किया। विपक्ष एक भी व्यक्ति पहचान नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में एसआईआर को लेकर मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाएगा। एआईएमआईएम के आरोपों पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि मुस्लिम समाज एनडीए को वोट देता है क्योंकि सरकार ने उन्हें गैस, राशन, आवास और 14 लाख मुस्लिम महिलाओं के खातों में पैसे भेजे। खुद को मुस्लिम गांव में पैदा हुआ बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे में वोट क्यों नहीं मांगेंगे। वहीं आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उसका भविष्य खत्म हो रहा है और नई पीढ़ी जंगल राज को याद कर रही है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे बिहार में कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ पिकनिक मनाने आए थे। बहरहाल सम्राट चौधरी के तल्ख तेवर ये साफ बता रहे हैं कि बिहार में अब दूर दूर तक जंगल राज की भनक तक नहीं है। ये नई सरकार है और सुशासन की सरकार है, जहां घर की नहीं सिर्फ विकास और रोजगार की बात होगी। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।